हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएं और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। ठीक है। चलो, पड़ोसी देश कितने हैं बच्चों, बताना जरा, बताओ। देखो, ये मैप है। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये मैप आपको पा रहे होंगे। पड़ोसी देश 7 हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और अफगानिस्तान है। और जलीय जो देश हैं वो है श्रीलंका और मालदीव। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। तो ये स्थलीय सीमा लगाने वाले 7 देश हैं। जलीय सीमा लगाने वाले जो है श्रीलंका और मालदीव है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भारत के पश्चिम में अरब सागर है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और अरब सागर में आपका कौन सा है? अरब सागर में कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप है आपका। अब हम आगे बात करते हैं। अब लिखो भारत के पड़ोसी देश। नेबरिंग कंट्रीज इन इंडिया। आवाज आ रही है ना सभी बच्चों को? हाँ, एक बार मुझे आवाज का बता दो बस। सब ओके? नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। डेली क्लास नहीं, 2-4 दिन बाद ये शिफ्ट हो जाएगी क्लास। हाँ, अभी 7 ही बजे हुआ करेगी फिर। नेबरिंग कंट्रीज इन इंडिया। नेबरिंग कंट्रीज इन इंडिया, ये है। ये न्यू टॉपिक है बच्चों। न्यू टॉपिक, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि कितने देश जलीय सीमा लगाते हैं, ये बताओ। तो आप क्या बोलोगे? 2 देश जलीय सीमा लगाते हैं। दो देश जलीय सीमा लगाते हैं, मालदीव व श्रीलंका। कौन कौन लगाते हैं? बोलते रहो।
मालदीव व श्रीलंका। टू कंट्रीज शेयर सी बॉर्डर। सी बॉर्डर। सी बॉर्डर कौन कौन से? मालदीव एंड श्रीलंका। फिर उसके बाद पड़ोसी देश कितने हैं? तो आप क्या बोलोगे? पड़ोसी देश आप बोलोगे नेबरिंग कंट्रीज। ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है नेबरिंग कंट्रीज, इसकी इंग्लिश नहीं लिखूंगी मैं, है ना। तो कौन कौन से हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7। बताओ कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड अफगानिस्तान। ट्रिक क्या है? बचपन में एमबीए। बचपन में एमबीए यानी पता चल गई। बा से बांग्लादेश बोलते चलो, बा से बांग्लादेश। ये निमोनिक्स है जिससे कि आपको थोड़ा सा याद हो जाए। चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो मैंने इस स्लाइड में आपको सिखाया कि भारत में जो दो देश हैं, बच्चों भारत के साथ दो देश जलीय सीमा लगाते हैं, वो देश कौन से? मालदीव एंड श्रीलंका। पड़ोसी देश कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। अगर किसी को ऐसे याद नहीं होता तो ट्रिक है बचपन में एमबीए, यानी बचपन में एमबीए पड़ोसी देश की ट्रिक है, ये निमोनिक्स है जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब आगे बांग्लादेश के बारे में याद करेंगे, एक एक करके बांग्लादेश के पॉइंट्स लिखते हैं सभी। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने किलोमीटर लंबा लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। इसका निकनेम है नदियों का देश। निकनेम, निकनेम समझ में आया? नदियों का देश। क्या है? नदियों का देश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है, याद रखना।
यह भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है। यह आपको याद होना चाहिए। लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, बांग्लादेश हैज द longest border with India। विद इंडिया। क्या बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा लगाता है? तो आप बोलोगे यह मणिपुर के साथ, ये पूछा जाता है, यह मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता है। यह मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता। डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद म्यांमार। डज नॉट इट्स बॉर्डर बांग्लादेश डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद म्यांमार नहीं मणिपुर। कुछ गलती लिखा जाए तो लिखने में अगर हो जाए तो बता देना। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य, 3 ओर से, तो आप बोलोगे त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। से ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 sides। ऑन 3 sides। पहले टॉपिक में बच्चों पड़ोसी देश है, तो पड़ोसी देशों के बारे में हमें ये सब जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपको सीक्वेंस से सारी चीजें एक एक करके मिलेंगी, तो आराम से आप पढ़ते हुए चलिए। यहां तक ओके है? वेरी गुड, शाबाश। मैम आप हमारा आंसर नहीं दे रही, क्या कह रहे हो? राधा, हाँ, भारत के कितने स्टेट का सीमा साझा करता है? अभी सब पढ़ाऊंगी बेटा, सब, तुम ऐसे मत करो। नो अरमान आलम, मोहम्मद अरमान आलम, अभी धीरे धीरे चलते रहने दो ना। देखो, बांग्लादेश जो है, मैंने क्या सिखाया, बांग्लादेश भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। ये आपको याद रखना। निक नेम पता चल गया, उपनाम नदियों का देश कहा जाता है। कंट्री ऑफ द रिवर्स, अच्छा इसको इंग्लिश में नहीं लिखा, कंट्री ऑफ द रिवर्स कहा जाता है।
कंट्री। यह भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है। बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य कौन सा है? तो आप बोलोगे बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य त्रिपुरा है। अब बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों की ट्रिक ये देखो, ये कैसे करोगे। हम्म ये देखो, ऐसे है। हम्म ये और ये ऐसे। तो अब आप ये ध्यान रखो, ये जो है ये मेघालय है, इसके ऊपर जो जा रहा है ये असम बच्चों। तो ये असम के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, ये त्रिपुरा के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, और ये मिजोरम के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। तो भारत के कौन कौन से राज्य जो है इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, और ये है वेस्ट बंगाल। तो आप क्या बोलोगे? और ये वाला है बांग्लादेश। वो बांग्लादेश भारत के मेघालय के साथ, असम के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, त्रिपुरा के साथ और मिजोरम के साथ। और बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य बताऊं कैसे है त्रिपुरा? ऐसे, एक इधर से घिरा है, एक इधर से घिरा है, एक इधर से। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य बच्चों कौन सा है? त्रिपुरा है। तो ये अब आपको याद हुआ। तो ये मैंने ट्रिक बताई आपको। अब बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो मैं उसकी ट्रिक लिख देती हूं। ट्रिक क्या लिखेंगे? ए एम टी एम पी, ये निमोनिक्स है। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो ऐसे याद कर सकते हैं कि ए से असम, एम से मेघालय, ऊपर लिखा हुआ है ना, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, फिर वी से पी से वेस्ट बंगाल। ये ऐसे बॉर्डर शेयर करता है। तो बांग्लादेश को आपको ऐसे करके याद रखना है। अब और चीजें बांग्लादेश की, जैसे करेंसी, मुद्रा, कैपिटल, राजधानी, पार्लियामेंट का नाम, बोलते रहो। देखो, एक बार मैंने यहाँ पे लिख दिया हिंदी इंग्लिश में कि करेंसी को हिंदी में मुद्रा बोलते हैं, कैपिटल को इंग्लिश में राजधानी बोलते हैं, पार्लियामेंट को इंग्लिश में संसद। लेकिन आगे नहीं लिखूंगी, आगे सिर्फ एक ही लैंग्वेज में लिखूंगी, वो भी इंग्लिश में। इसलिए ध्यान रखना कि मैम ने यहां बताया था शुरू में हमें नेशनल एंथम को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय गान बोलते हैं। बांग्लादेश का बच्चों राष्ट्रीय गान बताओ। फिर लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी, और हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी।
सबसे ऊंची चोटी। तो मुद्रा टका। टका है राजधानी ढाका। और पार्लियामेंट जातीय संसद। और स्वतंत्रता दिवस इसका राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला। और सबसे लंबी नदी मेघना। और सबसे ऊंची चोटी केकोरा डोंग पीक। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक चीज रह गई, वो क्या रह गया? अभी बांग्लादेश की पार्लियामेंट हो गई, इंडिपेंडेंस डे रह गया। स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971। ठीक है, तो बांग्लादेश की जो करेंसी है उसको बोलते हैं टका, कैपिटल है ढाका, पार्लियामेंट का नाम है जातीय संसद, राष्ट्रीय गान का नाम क्या है? तो आप बोलोगे अमार सोनार बांग्ला है। अच्छा, लॉन्गेस्ट रिवर सबसे लंबी नदी मेघना, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केकोराडोंग चोटी है। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 को मनाया जाता है। अब ये तो हो गया पूरा बांग्लादेश के विषय में। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इसकी ये वो है, इसकी वो ये है। यहां तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आई? एक बार मुझे सभी बच्चे बता देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे तेजी से। हाँ, अमार सोनार बांग्ला के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। जी, बहुत अच्छे से। नवीन कुमार नहीं मेरे प्यारे भाई, किसी चीज की अगर इंग्लिश वो होती है तो वो चेक कर लेते हैं, बाकी आप को ऐसे ही मुझे सब मुंह जबानी बिना देखे याद है। जी जी, ओके, सब कुछ ओके बेटा? कुछ दिक्कत परेशानी एक भी वो अच्छे से मैं पूछ रही हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे चाइना की। चलो, आज आ जाओ चाइना। बस तुम देखते चलो इधर। जिसे चाइना है, भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है बताते चलो। ये क्या लिखा है मैंने जरा देखना। इधर देखना, इधर आओ सब, इधर आओ। 3488 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है ये बताओ। तो आप क्या बोलोगे? मैम मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है बच्चों? तो आप क्या बोलोगे? मैक मोहन रेखा। मैक मोहन होता है या मैक महान? इंग्लिश क्या लिखेंगे इसकी? इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है आप बताओ बच्चों।
ये किसके नाम पे रखी गई थी? तो आप बोलोगे मैम ये इसका नाम जो है मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन नाम के एक व्यक्ति थे सर हेनरी मैकमोहन, उनके नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको बच्चों याद रखना है, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन लाइन ये किसके बीच में खींची गई है? तो आपको बता दिया सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा। नाम कैसे पड़ा? तो आप क्या बोलोगे? नाम सर हेनरी किसके नाम पे पड़ा बच्चों? सर हेनरी मैक मोहन के नाम पर। सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इसका नाम पड़ा 1914 में। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने इसकी आपसे कैपिटल वगैरह सब पूछनी है, कैपिटल करेंसी एक एक चीज बताते चलो। अब मैं देखो इसकी हिंदी नहीं लिखने की, मैंने मना कर दिया था ना। हिंदी कहाँ लिखी हुई है बच्चों बताना जरा, ऑलरेडी लिख दी है ना, बताओ। अब बताओ कैपिटल, तो आप क्या बोलोगे? बीजिंग। क्या है? बीजिंग। बीजिंग। करेंसी क्या है? रेन मिनबी। रेन मिनबी। और इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर 1949। मैंने आपको बताया ना, मैं इनकी 1949। पार्लियामेंट का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या है? नेशनल नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। मैंने कहा इसकी सबसे लंबी नदी यांगसी रिवर, जिसे हिंदी में कैसे लिखते हैं? हिंदी में कैसे लिखा जाता है इस रिवर को? यांग टी सिक्यांग नदी बोलते हैं एशिया की। और ये जो है याद रखना, चाइना की भी सबसे लंबी नदी है। और अगर आपसे कहें कि लॉन्गेस्ट रिवर किसकी है बच्चों, नोट आपसे बोलने लगे लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, तब आप क्या बोलोगे? यांगसी रिवर। तब भी आप यही बता के आओगे, यांगसी रिवर जो ऊपर लिखी हुई है ना, वही याद कर लेना, वही याद कर लेना है, एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, समझ में आना हो तो। ये आपका चाइना के विषय में पूरा इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए हैं, जो कि आपको याद रखना है कि 3488 किलोमीटर लॉन्ग भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है बच्चों? तो आप बोलोगे
इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। इसकी कैपिटल बीजिंग है। इसकी करेंसी रेनमिनबी। इंडिपेंडेंस डे 1 अक्टूबर 1949। पार्लियामेंट नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। लॉन्गेस्ट रिवर यांगटी सिक्यांग नदी। और ये नोट लिखना है। करेंसी यहाँ बांग्लादेश की याद हो गई। इसके सामने देखो बच्चों मैंने हिंदी लिख रखी थी, तो अब जितनी भी मैं देश कराऊंगी उनकी मैं हिंदी नहीं लिखने की, क्योंकि मैंने इसमें लिख दी थी बांग्लादेश वाले में। ये बात ध्यान रखेंगे। आई होप इतनी चीजें आपको अभी तक क्लियर हुई होंगी मेरे द्वारा। आगे बात करते हैं। अब इसका हम एक मैप बना लेते हैं। देखो इसकी ट्रिक है, इसकी निमोनिक्स किसी को ऐसे याद नहीं होता, तो चाइना के साथ सीमा लगाने वाले कौन कौन से वो हैं। चाइना। लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। यह है ट्रिक। लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। हिमालय पर उतरा, वो याद आपको बहुत अच्छे से याद रखना। जैसे लद्दाख, ये लद्दाख है, ये सिक्किम, और ये अरुणाचल प्रदेश, और इधर आगे बात करें ये हिमाचल प्रदेश मैं एचपी लिख दूं चलेगा ना, और ये उत्तराखंड है ना। तो मैं एचपी जब मैं बोलती हूं तो ध्यान से सुना करो कि एचपी का मतलब मैडम बोल रही है हिमाचल प्रदेश, यूके का मतलब बोल रही है मैम उत्तराखंड। आई होप ऐसे आप ना अच्छे से कर पाओ। ध्यान देंगे। आगे एक मैप बनाते हैं। ये मैं डायग्राम आपको बनाकर दिखा रही हूं जिससे कि आपको और याद करने में आसानी हो। आजकल एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पुट करता है, देखो मैं बताती हूं। देखो कैसे करता है। इतने की तो वैसे जरूरत भी नहीं है, ये तो मैंने खामा खाई बना लिया। देखो जैसे ये आपको पता है नेपाल देश है, आप बच्चों अच्छे से जानते हो ये नेपाल है। तो एग्जामिनर आजकल ऐसे क्वेश्चन कर रहा है कि नेपाल के पूर्व में ये कौन सा स्टेट है, ऐसे। अच्छा, और ये कौन सा देश है, तो ये आप भूटान। अब जैसे नेपाल और भूटान के बीच में कौन सा स्टेट आ गया, तब आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे मैम ये आ गया छोटू सा सिक्किम, ऐसे। अच्छा, भूटान के पूर्व में कौन सा स्टेट है भारत का, तब आप क्या बताओगे, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे भी। पूर्व में कौन, पश्चिम में कौन, आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो ये भी अपना अच्छे से याद करने की बहुत आवश्यकता है। और ये है लद्दाख। देखो ये मैंने लद्दाख बना दिया। अब यहीं पे हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश है और ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है। तो आप बोलोगे मैम ये है चाइना, ये है चाइना। तो चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है लद्दाख, ये छोटू सा हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, और ये सिक्किम, और ये अरुणाचल प्रदेश। कितने लगा रहे हैं खुद बताओ। तो आप यहां पर बोलोगे लद्दाख के साथ में हम देख पा रहे हैं चाइना के साथ जो है एक यूनियन टेरिटरी है, एक यूनियन टेरिटरी, 1 2 3 4 और 4 स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं, कर रहे हैं ना। खुद देखो लद्दाख के साथ, वो लद्दाख के साथ नहीं, चाइना के साथ। किसके साथ, चाइना के साथ। तो क्या है, ऊपर का याद कर लो चाहे नीचे का याद कर लो, ये डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा याद करना है। यहां तक ओके है, ये बताओ। हाँ जी। चाइना की कोई नहीं है रूपम कुमारी। हाँ जी।
जो इंपॉर्टेंट है मैं खुद बताते हुए चल रही हूं। तो लद्दाख चाइना के साथ बॉर्डर लगाने वाले जो भारत की यूनियन टेरिटरी है, एक यूनियन टेरिटरी है, और हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो यहां तक याद हुआ सभी बच्चों को? ये बताओ, कोई आपसे ये कहे चाइना के साथ सीमा लगाने वाले भारत के ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे? बोलो। तो एक राज्य है और 4 अपनी सीमा, यानी कुल मिलाकर 5 लगाते हैं। मैंने बताया ना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आगे बात कर लेते हैं, अब पढ़ते हैं पाकिस्तान के विषय में। अब पढ़ते हैं बच्चों पाकिस्तान के विषय में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है सब होगा आपका। पाकिस्तान 33-33 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। ये जरूर आने लगे, ये भी किसी एग्जाम में देखा था। 23-23 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर। लिखने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे जरूर बताना, है ना। नहर, इसे क्या बोलते हैं? नहरों का देश। निकनेम, द कंट्री ऑफ कैनाल्स। द कंट्री ऑफ कैनाल्स। भारत पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है? भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? इंडिया इज 4 टाइम्स लार्जर देन पाकिस्तान। इंडिया इज 4 टाइम्स लार्जर देन पाकिस्तान। देन पाकिस्तान। ये इसमें इंडिया में आपको, पाकिस्तान में आपको सोल्ट रेंज मिलेगी। सोल्ट रेंज, सोल्ट रेंज को क्या बोलते हैं? नमक श्रेणी। इसे बच्चों नमक श्रेणी भी बोला जाता है। इंग्लिश हिंदी में कुछ भी वो एग्जामिनर दे सकता है। और एक है सुलेमान रेंज। एक है बच्चों सुलेमान रेंज। एक है सुलेमान रेंज। तो ये सब कहां पड़ती हैं बच्चों? अगर कोई भी कहे कि सोल्ट रेंज कहां पर है, नमक श्रेणी कहां पर है, पाकिस्तान में। सुलेमान रेंज कहां पर है बच्चों? तो आपको तुरंत बताना है, मैम पाक में स्थित है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा है। इनका नाम कैसे पड़ा? तो आप बोल सकते हैं, मैम इसका नाम जो है, एक ब्रिटिश वकील, सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर। ब्रिटिश वकील, ब्रिटिश वकील, ब्रिटिश वकील सिरिल
रेड क्लिफ के नाम पर इस रेखा का नाम पड़ा। ये याद रखना है। इसका नाम इट इज नेम्ड आफ्टर सिरिल रैडक्लिफ, ब्रिटिश वकील सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया। इस रेडक्लिफ रेखा का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था? ब्रिटिश भारत को उद्देश्य ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था। ये आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था। तो पाकिस्तान भारत के साथ, एक बार इधर देखो सब, 33-23 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। इसे नहरों का देश बोलते हैं। भारत पाकिस्तान से कितने गुना बड़ा है बच्चों? आपको ये ध्यान होना चाहिए, 4 गुना बड़ा है। सॉल्ट रेंज और सुलेमान रेंज कहां पर है? पाकिस्तान में। इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है। इसका नाम ब्रिटिश वकील सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर, और इसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था। आगे बात करते हैं अब पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान पाकिस्तान अब पाकिस्तान की कैपिटल वगैरह सब पढ़ते हैं। कैपिटल बताओ, करेंसी बताओ, कैपिटल, करेंसी, इंडिपेंडेंस डे बताओ, नेशनल एंथम, नेशनल एंथम बताओ, लॉन्गेस्ट रिवर बताओ, पार्लियामेंट। कैपिटल क्या है बच्चों पाकिस्तान की? इस्लामाबाद। क्या है बच्चों? इस्लामाबाद। करेंसी क्या है पाकिस्तान की? पाकिस्तानी रुपया। क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया। फिर इंडिपेंडेंस डे बताओ, 14 अगस्त 1947। फिर नेशनल एंथम बताओ, कौमी तराना। कौमी तराना। कौमी तराना। लॉन्गेस्ट रिवर सिंधु। इंडस। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का नाम क्या? मजलिस ए शूरा। मजलिस ए शूरा। मजलिस ए
शूरा। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं सभी चीजें। मैंने आपको क्या क्या बताया। तो इसकी यहाँ पर पाकिस्तान की कैपिटल बच्चों इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रुपया, इंडिपेंडेंस डे इधर देखो 14 अगस्त 1947, नेशनल एंथम कौमी तराना, लॉन्गेस्ट रिवर सिंधु, पार्लियामेंट क्या है मजलिस ए शूरा। क्या नाम है बच्चों मजलिस ए शूरा। अब आगे आते हैं मैप। किसी किसी बच्चों को अगर ऐसे याद करना है ऐसे, वरना हमारे पास हर चीज का डायग्राम होता है। ये इस तरीके से आप अच्छे से याद करने में सक्षम हो पाए। जैसे अब यहां पे आप खुद देखो, यहां पे मैंने आपको बताया है यहां ये लद्दाख है। लद्दाख के नीचे कौन सी यूनियन टेरिटरी पड़ती है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के नीचे बच्चों क्या पड़ता है आप बोलोगे यहां पंजाब पड़ता है मैम। फिर मैंने कहा यहां क्या पड़ता है तो आप बोलोगे राजस्थान। और यहां क्या पड़ता है बच्चों गुजरात। तो ये इस तरीके से कोने के स्टेट है। कोने के स्टेट है और तुम्हें पता है यहां पर ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान है और इसके ऊपर ही जस्ट अफगानिस्तान है। ये दो देश मैं यहां लिख रही हूं कि ये अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले अब पता चल गए कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं पता चले। तो आप बोलोगे यस मैम, एक लद्दाख, एक ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान और ये गुजरात। तो कितने हो गए 2 यूनियन टेरिटरी। तो ये हो गया पाक के साथ 2 यूनियन टेरिटरी और 3 स्टेट्स। हुए नहीं हुए, हुए नहीं हुए। तो अब यहां पर पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले किसी को ऐसे याद नहीं होता तो उनके लिए ट्रिक भी है। ट्रिक ट्रिक पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों की ट्रिक क्या है तो आप क्या बोलोगे पंजरागुल। पंज रा गु ले। तो पा से क्या हो जाएगा पंजाब। जैसे जम्मू कश्मीर, रा से राजस्थान, इससे गुजरात और इससे लद्दाख। खत्म। बस। तो आप इस तरीके से ये ट्रिक वगैरह से निमोनिक्स होते हैं जिससे कि चीजें जल्दी याद हो जाया करती हैं। तो ये भी है। आगे बढ़े यहां तक ओके। मैम ये नहीं हो सकता है संसद में नेशनल असेंबली। बेटा चंदन रॉय क्या नहीं हो सकता नाम ही यही है नेशनल असेंबली। कहाँ नेशनल असेंबली। क्या बोल रहे हो समझ नहीं आया तुम्हारा क्या नाम है। चंदन रॉय। मुस्कान। मैम पार्लियामेंट गलत है। अच्छा पार्लियामेंट गलत लिख दी मैंने। कहाँ गलत लिख दी हाँ ये ऐसी बताओ कहाँ गलत लिखी। ओहो बताओ क्या गलत लिखा एक बार मुझे बताओ। मुझे समझ में नहीं आ रही गलती कहाँ हुई है मुझे बताओगे तब पता चलेगा। इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रूपी, 14 अगस्त 1947, कौमी तराना और लॉन्गेस्ट रिवर सिंधु, पार्लियामेंट का नाम मजलिस शूरा। कुछ गलती हुई है तो बताओ जल्दी बताओ पहले यहीं तक। बताओ यहाँ पे कहीं गलती हुई है तुम्हें कुछ लग रहा है।
बोलो बच्चों। बोलो। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम बताओ। पाकिस्तान की संसद का नाम है मजलिस ए शूरा। बच्चों मजलिस ए शूरा ही है। अच्छा मैंने पहले नेशनल असेंबली गूगल में मजलिस ए शूरा है, अगर मैंने पहले आपको नेशनल असेंबली लिखवाया हो तो प्लीज उसे सही कर लें। जी मजलिस ए शूरा है बेटा। हाँ जी मजलिस ए शूरा है, पाकिस्तान की संसद का नाम मजलिस ए शूरा। आप गूगल से चेक करो, मजलिस ए शूरा है, नेशनल असेंबली नहीं है। आप अगर मैंने पहले कभी लिखवाया हो तो प्लीज अभी आप इसको ठीक कर लेंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से। हाँ क्योंकि अगर आपने मेरे से फाउंडेशन बैच में अगर लिख लिया हो कि मैम नेशनल असेंबली है तो वो उस टाइम, लेकिन मैंने जब गूगल पे सर्च करा तो गूगल पे मजलिस ए शूरा दिखा रहा था, इसलिए आपको मजलिस ए शूरा ही याद करना है। क्या याद करोगे बच्चों? मजलिस ए शूरा। पहले जितने भी नेशनल असेंबली वाले हैं वो गूगल पे चेक करो, मजलिस ए शूरा है, इसको ठीक करो पहले। सभी बच्चे प्रॉमिस करो मजलिस ए शूरा ही लिखेंगे। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम क्या लिखोगे? जल्दी बताओ। राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम का मतलब। हाँ बाकी कल कराएंगे। सभी प्रॉमिस करो क्या लिखोगे बच्चों? प्रॉमिस करो पहले मैम से या अपनी दीदी से कि जो फाउंडेशन बैच में पढ़ चुके हैं, तभी तो कह रही हूं। तो मैंने फिर गूगल में देखा तो मजलिस ए शूरा है बेटा, तो इसको हमें, आपको पता है ना, हमें बहुत अच्छे से सब कुछ सही करके पढ़ना है सारा। मैम की बात मानोगे ना? बोलो यस मैम, आपकी बात तो हम मानेंगे, तो फिर क्यों नहीं पढ़ ले हैं? फिर क्यों नहीं मान रहे आप, ये बताओ। फिर क्यों नहीं मान रहे हो आप? लिखो मजलिस ए शूरा, लिखा सबने? प्रॉमिस किया? सब प्रॉमिस करो कि यस मैम हम मजलिस ए शूरा ही लिखेंगे, ठीक है? क्या लिखोगे बेटा? मजलिस ए शूरा। अब देखो तुम्हें चाहिए अपडेट कंटेंट, अपडेट कंटेंट, न्यू कंटेंट। तो न्यू कंटेंट तो चीजें आपको न्यू भी तो मिलेगी, न्यू भी तो मिलेगी। तो सभी प्रॉमिस करें हम जितने भी मजलिस शूरा लिखेंगे, मेरे से प्रॉमिस कर लो, मैं बता रही हूं, ठीक है? जब मैं, हाँ मुझसे आपको, क्योंकि कंटेंट सारा अपडेट है, नया कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल नया सटीक कंटेंट मिलेगा, इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है। ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है तो एक बार गूगल पे सर्च करके आओ पहले, मैं यहीं खड़ी हूं तुम्हारे सामने, जल्दी जाओ, जल्दी सर्च करके आओ। नीतीश कुमार कर रहे हैं, अच्छा ठीक है भाई। भाई बोलू? ठीक है भाई चलेगा ना नीतीश? चलो सभी बच्चे मेरे भाई बहन हो तुम, जल्दी बताओ। बोलो, देख के गूगल में देखा मजलिस क्या है, आप गूगल में चेक करके बताओ, जब सभी बच्चों को ऐसे लग रहा है एक बार बताओ। हम्म रितु कुमार कह रहे हैं बस हिंदी में लिखा कीजिए। मेरी प्यारी सी बहन रितु कुमार, जो दूसरे बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए लिखती हूँ। हाँ ठीक है, चेक करा। हाँ मजलिस से शूरा ही याद करना है, सभी पॉइंट्स मेरे से बार बार पूछने हैं। आज तो तुम्हें पाकिस्तान की संसद का नाम अब तो रट गया होगा कि मजलिस से शूरा है। ओके, मैं आपकी दीदी आपसे प्रॉमिस करती हूँ हर एक चीज सही होगी, बिल्कुल सही कराई जाएगी, और सटीक गूगल से सब कुछ बिल्कुल अपडेट कंटेंट कराया जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा, बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं देखो उनके लिए भी बाइलिंगुअल चली रही हैं चीजें जी। और मेरी बात सुनो, क्योंकि इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा आप भी, अगर मैं इंग्लिश लिखती हूँ तो प्रॉब्लम में मत आया करो। ओके थैंक यू, कल मिलेंगे अब, है ना? हाँ बिल्कुल, मन लगा के पढ़ो, अच्छे से करो, मेहनत से करो। मैं तुम्हारी दीदी हूं, मैं तुम्हें कभी गलत नहीं पढ़ा सकती, ये मेरा प्रॉमिस है। गलती से लिखा जाए, गलती से हो जाए तो वो एक अलग बात है,
लेकिन कभी टीचर अपने जबरदस्ती गलत नहीं पढ़ाएगा, वो धोखे से हो जाए तो एक अलग बात है। मजलिस शूरा है पाकिस्तान की संसद, याद कर लेना। ओके, थैंक यू। एमसीक्यू भी जल्द ही मिलेंगे।